जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी लोगों की वैदिक काल की जो सीरीज चल रही थी एंशियंट हिस्ट्री में, उसी का ये पार्ट 3 है। ठीक है, वैदिक काल का। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके 4 पार्ट आए थे। ठीक है, जो आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई हैं। ठीक है, तो जाकर सबसे पहले वो देख लीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची सेकंड में दिया गया है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका सही से हम आप लोगों को बताते हैं। इसका जो होगा, जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में आता है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, इसमें आता है आपका ये क्या गया, स्रोत एवं कर्मकांड। ठीक है, और जो सामवेद है उसमें संगीत में स्रोत आता है, और अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आता है। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा, ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद में है संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद में है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो सबसे बार जो है किस नदी का वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में? तो सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में वो सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, सिंधु नदी का। और जो पवित्र नदी सबसे उन्होंने मानी है वो सरस्वती नदी को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो जो इसका राइट आंसर है वो कैकेय के। ठीक है, जो राजा अश्वपति थे वो कैकेय के शासक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, कैन उपनिषद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका कठोपनिषद आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर निषद है, ये यहाँ पर बीच में निषद है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद किस कठोपनिषद में मिलता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका ये पहले ही लिखा है कुभा और काबुल, तो ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, काबुल कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। यहाँ पर तालिबान का कब्जा अभी हो गया है जिस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सांख्य दर्शन होगा। ठीक है, सांख्य दर्शन। जो न्याय दर्शन है ये आपका गौतम ऋषि द्वारा है। जो पूर्व मीमांसा है जो जैमिनी द्वारा है, और उत्तर मीमांसा ये बादरायण द्वारा है, बादनारायण द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अतरंजी खेड़ा होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोच लीजिए आप लोग, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, सामवेद। ठीक है, जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है, जो संकलन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है, और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये प्रस्थानत्रयी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में, वैशेषिक से। तो इसका राइट आंसर होगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वेद दिए गए हैं और सूची सेकंड में वहाँ पर उनके जो है ईश्वर महिमा और बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत, ये सभी दिया गया है। तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं जो ऋग्वेद संबंधित है वो प्रार्थना से संबंधित है, तो इसमें ईश्वर महिमा होगा, ठीक है। यजुर्वेद है वो जो है इसमें बलिदान विधि से होगा, ठीक है, जिसमें बलि अली का दिया जाता है, तंत्र क्रिया दी जाती है। और जो औषधियों से संबंधित है वो अथर्ववेद है, और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग सोच लीजिए इस क्रम से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। सामवेद का संगीत और ईश्वर महिमा ऋग्वेद, बी का पहला, इसमें बी का पहला दिया गया है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो चिकित्सा से होगा। नहीं कहते थे, बहुत से लोग कहते हैं कि चरक बना के पी लो, तो चरक वो है चिकित्सा से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखना, चरक संहिता जो है पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग सोच लीजिए, जल्दी से आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यजुर्वेद होगा। ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों में से ये कोई नहीं है। इसका राइट आंसर सीधा क्या होगा, इसका राइट आंसर यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का और बलि संबंधित विधि विधानों का यहाँ पर वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैदिक युगीन सभा, गांवों के वैदिक युगीन सभा किस प्रकार थी, उन्होंने कहा है, किसे कहा जाता था, उसमें क्या क्या सम्मिलित था, ठीक है। तो गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो मंत्री परिषद होगा। जो है वैदीन युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद के रूप में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन की प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। जो इस टाइम पर अपने चल रही है गणतंत्र व्यवस्था चल रही है, उस टाइम पर भी वैदिक युग में भी गणतंत्र व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना। इसका आशा करते हैं कि आप लोग बता लेंगे इसका, क्योंकि ये सबसे ईजी क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज में, टॉप 20 क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सांख्य, ठीक है। जो सांख्य दर्शन है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। हम आप लोगों को वैदिक युग पढ़ा रहे हैं और वैदिक युग में ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन सभी 6 भारतीय दर्शनों की व्याख्या की गई है। तो वैदिक पढ़ा रहे हैं तो उसका राइट आंसर वैदिक युग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा और बाद में देखिएगा कि आपका ये राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो लोहार होगा, ठीक है, लोहारगिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उपवेद दिए गए हैं, सूची सेकंड में वेद दिए गए हैं। तो हम आप लोगों को पहले बता देते हैं, जो ऋग्वेद है उससे संबंधित आयुर्वेद है, ठीक है। और जो यजुर्वेद है उससे संबंधित धनुर्वेद है, और जो सामवेद है उससे गंधर्ववेद संबंधित है, और जिससे अथर्ववेद है उससे शिल्पवेद संबंधित है। तो इस क्रम में इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। इसी क्रम में 1 2 3 4 उसी क्रम में ये रखे गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।